इतना डरेड़ा हैं कि थाना तहसील या कोई भवन के अलावा गांव में जाके कोई प्रोग्राम कौन करे आज तक, और करे हो तो मैंने बता दो। क्योंकि इसलिए हम जेपी चंदेलिया जो विधायक पिलानी के हैं उनका भी उनकी बड़ी निंदा करते हैं कि किसान आज मर रहा है और वो अपने उद्घाटन करने में और स्वागत करवाने में बिजी है। लेकिन आप जाकर स्थानीय विधायक से पूछेंगे तो उनको ये नहीं पता कि मोट होते कहाँ हैं। वो हवाई नेता है और बिल्ली के भाग से उनके छिक्का टूटना था। अब की बार जनता उन्हें स्वीकार नहीं करेगी। गाँव में जाएंगे तो जूते पड़ेंगे विधायक महोदय। बारिश के बाद खरीफ की फसल चौपट हो गई है। इसी को लेकर भाजपाइयों ने आज ऊंट गाड़ी के साथ विरोध रैली निकाली तथा मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन सौंपा। ऊंट गाड़ा रैली पूर्व मंत्री सुंदरलाल काका के निवास से शुरू होकर एसडीएम कार्यालय पहुंची, जहां गहलोत सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई और ज्ञापन सौंपा गया। आज हमारा ऊंट गाड़ी लेकर ज्ञापन दिया है, जिसका विषय खरीफ की फसल का जो अतिवृष्टि से जो नुकसान हुआ है, जो खरीफ की फसल का नुकसान और उसकी गिरदावरी को लेकर हमने ज्ञापन दिया है। और पुरानी कहावत है कि काठ की आंडी एक बार ही चढ़े, तो वह एक बार चढ़ गई, क्योंकि जो घोषणा और झूठ साज करके जो राज लियो तो वो पूरा तो हो रहे को ना। और इतना डरेड़ा हैं कि थाना तहसील या कोई भवन के अलावा गांव में जाके कोई प्रोग्राम कौन करे आज तक, और करे हो तो मैंने बता दो। क्योंकि 3 साल होगा जनता के बीच में जाऊँगा ना, जब जनता रोड़ा भी करेगी गाबा भी पड़ेगी। हमने राज्य सरकार के मुख्यमंत्री से ये मांग की है ज्ञापन के माध्यम से कि आप जल्द से जल्द किसान का भला हो जाए, किसान का जो अभी किसान मरने की कगार पे आया है उसका भला हो जाए, गिरदावरी का आदेश फरमाए और किसान को मुआवजा दें। इस मांग को लेकर के आज एसडीएम कार्यालय पे हमारे पिलानी विधानसभा के हमारे नेता कैलाश जी मेघवाल के नेतृत्व में हजारों की संख्या में किसान और सैकड़ों की संख्या में ऊंट गाड़ा लेकर के, ये अपने आप में एक अनोखी रैली थी जिसमें किसान अपने गाँव से ऊंट गाड़ा लेके आया है और साथ में वो अपनी खराब हुई फसल को लेके आया है। तो एसडीएम के मार्फत आज हमने मुख्यमंत्री से निवेदन किया है, अगर सरकार जल्दी नहीं चेतती है तो इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। ये बड़ा दुर्भाग्य है हमारा कि इस जिले के अंदर 7 एमएलए हैं, 7 में से एक विधायक, चलो सूरजगढ़ के जो एमएलए हैं उनके बाईपास सर्जरी हो रखी है, हम समझ सकते हैं कि भाई कोई आदमी अगर इतना बड़ी सर्जरी से निकल रहा है तो वो नहीं बोल सकता। पर यहाँ के अगर लोकल एमएलए की अपन बात करें तो उसने चुनाव से पहले जेपी चंदेलिया जी ने इतने वादे किए लोगों से कि मैं अधिकारी रहा हूँ, मैं आपकी बातें ऑफिसों के अंदर सीधा कर दूंगा। और आज स्थिति ये हो गई है केवल और केवल वहाँ पे टोकन कटते हैं, आपको ट्रांसफर करवाना है तो टोकन से होगा, टोकन की मनी जमा होगी जब आपका काम होगा। उस एमएलए को इस जनता की कोई चिंता नहीं है। ऐसे विधायक का बिल्कुल बाइकाट भी करेंगे और उसके खिलाफ भी प्रदर्शन करेंगे। सरकार के खिलाफ तो है, वो सरकार का हिस्सा भी है, उसको बोलना चाहिए। अभी विधानसभा चली है, विधानसभा चलते टाइम में और इस तरीके की इतनी बरसात हुई है, उसके बावजूद पिलानी का विधायक विधानसभा के अंदर किसान के लिए एक शब्द नहीं बोले। इससे शर्म की बात और इससे बुरी बात कोई हो नहीं सकती एक जनप्रतिनिधि के लिए। इसलिए हम जेपी चंदेलिया जो विधायक पिलानी के हैं उनका भी उनकी बड़ी निंदा करते हैं कि किसान आज मर रहा है और वो अपने उद्घाटन करने में और स्वागत करवाने में बिजी है। तो इस प्रकार की ये स्वागत और ये ज़्यादा लंबे चलने वाले नहीं। आपके चैनल के माध्यम से मैं एमएलए को भी ये कहना चाहता हूँ। मैं आपको बताऊं, एक हिंदी कहावत है, बिल्ली की भाग का छिक्का टूटना। ये इस पूरी कहावत का आपको साक्षात्कार देखने को पिलानी विधानसभा में मिल रहा है। यहाँ के विधायक ऐशो आराम के लिए महीने में 5 दिन तो रहते हैं पिलानी विधानसभा में, और उससे ऊपर 5 दिन आते हैं और अपने चमचे उनसे बैठते हैं और टोकन मनी के थ्रू ही लोगों से मिलते हैं। स्थानीय तौर पर अपन देखें तो किसान त्राईमान कर रहा है, हर जगह फसल खराब होगी। एक भी फसल आप ऐसी बता सकते हो जो पूर्ण रूप से सही है। कपास तो 70% के समथिंग खत्म हो गया है, बाजरा स्वतः उग गया है, सीटें उतार के रखे थे वो भी टूट गए, उसके अंदर भी बाजरा अपने आप उगाया है। चौली, मूंग और मोट पूर्ण रूप से खत्म हो चुके हैं। लेकिन आप जाकर स्थानीय विधायक से पूछेंगे तो उनको ये नहीं पता है कि मोट होते कहाँ हैं। वो हवाई नेता है और बिल्ली के भाग से उनके छिक्का टूटना था। अब की बार जनता उन्हें स्वीकार नहीं करेगी। गाँव में जाएंगे तो जूते पड़ेंगे विधायक महोदय।